अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बनाने में आसान और पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले बुकरम का पीस डबल फोल्ड में लिया है। इसकी टोटल चौड़ाई हमारे पास 5.5 इंच है। इसकी लंबाई यहाँ पर टोटली हमारे पास तकरीबन 18 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई में इंची टेप को रखना है। यहाँ पर मैं 3 इंच की जो चौड़ाई है वो ले रही हूँ नेक की। अगर आपके नेक की चौड़ाई 3.5 इंच है तो आप हाफ इंच मार्जिन बढ़ा सकते हैं, यानी कि नेक की चौड़ाई और लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक की लंबाई का पहला मार्जिन यहाँ पर मैं 4 इंच लूँगी। 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में एक निशान लगा दूँगी। अब नीचे वाली साइड पे भी हमारा मार्जिन चौड़ाई में सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमने इन निशानों को मिलाते हुए इस तरह से बिल्कुल स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर हल्के हाथ से अपनी शेप को इस तरह से हल्के डॉट्स लगाकर अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। राउंड शेप बिल्कुल ड्रॉ करनी है। अगर शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। तो यहाँ पर हमने सिंपल सी राउंड नेक की जो शेप है वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर टोटली नेक का साइज़ लेंगे, तो मैं 6.5 इंच जो तैयार नेक है उसका साइज़ लूँगी। 6.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। अब यहाँ पर चौड़ाई में इंची टेप को इस तरह से बिल्कुल तिरछे में रखना है और 1 इंच 4 पॉइंट का मार्जिन इस तरह से लेते हुए ये निशान लगा लेना है। अब ये जो निशान लगाया है बिल्कुल इस निशान के मुताबिक हमने इस तरह से इंची टेप से स्केल की मदद से इस निशान को मिला लेना है। अब यहाँ पर ये जो निशान है इसको भी हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पर शेप हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हमने इस डिज़ाइन में ना हल्की सी राउंड शेप देनी है, तो तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन अंदर की तरफ लूँगी और इस तरह से हल्की सी अंदर की तरफ हल्की सी राउंड शेप यानी कि ड्रॉ कर लूँगी, जिससे हमारी डिज़ाइन की शेप बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। अब यहाँ पर टोटली नेक का साइज़ यानी कि स्लिट भी साथ ही नाप लेना है। तो यहाँ पर आपके स्लिट का जो भी साइज़ यानी कि आप तैयार नेक का रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैंने 15.5 इंच लिया है। अब यहाँ पर जो हमने साइज़ लेना है ना पहला, वो सिर्फ इतना बुकरम का साइज़ लेना है कि दोनों साइड पे सिलाई जो है वो अच्छी आ जाए और सिलाई का दबाव अच्छा रहे। तो ये निशान हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है वो लेना है, तो मैं ज़्यादा साइज़ चौड़ाई में नहीं रखती, सिर्फ 1.25 इंच मैंने लिया है, यानी कि 1 इंच से भी 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया है। अब यहाँ पर सेम साइज़ हमने ड्रॉ करना है, यानी कि मार्जिन को ऊपर नीचे नहीं करना। तो इसी तरह से हमने जितना हमें साइज़ चाहिए था हमने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर जितना राउंड में हमें साइज़ चाहिए था वो भी हम साथ साथ ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये साइज़ हमारा टोटली ड्रॉ हो चुका है। नेक बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब हमने जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग हमारी हो गई है। अब नेक की कटिंग करनी है। जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसी तरह से जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है पहले नेक की कटिंग करेंगे, बाद में स्लिट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी शेप बहुत ही अच्छे से कट हो गई। अब स्लिट में हम बिल्कुल थोड़ा सा बुकरम कट करेंगे जितना हमारी सिलाई का दबाव रहेगा। तो ये बुकरम हमने कट कर दिया है। नेक को खोलकर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी शेप में ये नेक हमारे पास आ गया है। ये देखें इसकी शेप कितनी कमाल की है। बहुत ही खूबसूरत सी शेप इसकी हमारे पास आ गई। अब हमने इसको सेम प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर लगाना है। अच्छा, अगर आपके पास ट्राउज़र का प्लेन फैब्रिक है तो आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं अपना जो बुकरम है, यानी कि नेक को आप प्लेन फैब्रिक पे भी लगा सकते हैं और प्रिंटेड फैब्रिक पे भी। अब यहाँ पर जहाँ पर कॉर्नर है यानी कि जहाँ से हमारा ये जो हाफ इंच फैब्रिक फोल्ड होगा वहाँ पे हम इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट लगाने का मकसद ये है कि हमारा ये जो फैब्रिक है ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर मैं ग्लू स्टिक की मदद से इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको अच्छे से सेट करूँगी, यानी कि हमने ये नेक शर्ट की सीधी साइड की तरफ आएगा। तो यहाँ पर हम कोई सिलाई चलाए बगैर इस तरह से अपना जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कवर कर लेंगे। कॉर्नर अच्छे से सेट कर लेंगे। राउंड नेक में भी इस तरह से इसका जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा अच्छे से कवर कर लेंगे।
तो यहाँ पर टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने हाथों की मदद से अच्छे से ग्लू लगाकर सेट कर लिया है। अब नीचे वाली साइड पे भी इसी तरह से ग्लू को लगा लेंगे इस तरह से। तो ये देखें नेक बहुत ही खूबसूरती से जो नेक है हमारा बहुत ही अच्छे से नीट हो चुका है। ये देखें ज़रा बैक साइड से। अब हमने इसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगानी है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप UHU लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी ग्लू आपको मिलती है वो आप ले सकते हैं। अगर आप टेलर हैं, आप इसी तरह के प्यारे प्यारे से नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की हैं, क्योंकि इससे नेक में बहुत ज़्यादा नफासत आती है। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई ग्लू नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, लेस सिलाई की मदद से भी लग जाती है, आपको पता है। अब यहाँ पर हमने लेस में इस तरह से साइड पे छोटे छोटे से कट लगा लेने। पूरी लेस में कट लगाएंगे, यानी कि जितनी नेक के राउंड में घूमेगी बिल्कुल उसी तरह से कट लगा लेंगे। अब लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी। ग्लू हमने पूरी शर्ट में अच्छे से लगा लिया, पूरे नेक में ग्लू अच्छे से लगा लिया है। अब सिंपल इस तरह से हमने जल्दी जल्दी बस लेस को लगाते जाना है और इसी तरह से हमारा ये जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरती से मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे कॉर्नर। तो कॉर्नर में इस तरह से अभी अंदाज़ा नहीं ना होता कि कहाँ तक कट सही रहेगा, कॉर्नर कहाँ पे आएगा, तो बाद में मैं इस तरह से ना कॉर्नर में कट लगा लेती हूँ ताकि जो नेक है वो बहुत ही खूबसूरती से नीट हो जाए। तो जितनी लेस थी हमने इसको बहुत ही अच्छे से इस तरह से लगा लिया है। लेस हमारी बहुत ही अच्छे से राउंड में घूम गई है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस को हमने कट कर दिया है। नेक की खूबसूरती आप ज़रा चेक करें, लेस के साथ कमाल का नेक यहाँ पर रेडी हुआ है हमारा। अब हमने शर्ट की रफ साइड को ऊपर की तरफ रखा है, नीट साइड नीचे की तरफ है। नेक को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इस तरह से सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर नेक हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है और इसी तरह से यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगिनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट को बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन कर सकें, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से नेक डिज़ाइन बना सकें। तो मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लाऊँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगी वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सके। अब यहाँ पर जो सिलाई है ये हमने चला ली है। धागे को कट करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इस तरह से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल स्लिट के सेंटर में कटिंग करनी है, यानी कि दोनों साइड से फैब्रिक का दबाव एक जैसा रहे। अब यहाँ पर हमने साथ ही कॉर्नर में भी अच्छे से कट लगा देने हैं और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। राउंड नेक में इस तरह से पास करके थोड़े कट लगाएंगे, सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। तो इसी तरह से यहाँ पर टोटली नेक में हमने अच्छे से कट लगा दिए हैं। अब हमने शर्ट को सीधी साइड इस तरह से पलट लिया है। अब नेक को इस तरह से हाथों की मदद से सीधी साइड की तरफ पलट लेंगे। अब यहाँ पर जो इसके कॉर्नर है ये अच्छे से निकालने के लिए हम यहाँ पर पेंसिल की मदद लेंगे या सुई की भी मदद ले सकते हैं। अक्सर मैं जो कॉर्नर है उनको सुई की मदद से भी निकालती हूँ, बहुत ही अच्छे से सीधे हो जाते हैं। अब यहाँ पर टोटली जो नेक डिज़ाइन है इसको हमने अच्छे से इस तरह से सीधा कर लिया है। यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो नेक को हमने अच्छे से आयरन कर लिया है। देखें कितनी खूबसूरत सी शेप में ये नेक हमारे पास आ गया है। अब हमने लेस के साथ ये देखें, अब लेस शर्ट के साथ भी हम इस नेक को लगा रहे हैं और सिंपल एक सिलाई में टोटली नेक हमारा कवर हो रहा है। मकसद ये है कि ग्लू लगाने की वजह से हमारी काफ़ी सिलाइयाँ बच जाती हैं, काफ़ी टाइम की भी बचत हो जाती है और नेक डिज़ाइन में खूबसूरती खुद ब खुद ही आ जाती है। चाहे पहली बार नेक डिज़ाइन बना रहे हैं, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस नेक के ऊपर इसी तरह से अच्छे से बिल्कुल एक सिलाई में नेक को कवर कर लेना है। किनारे किनारे की सिलाई चलानी है, यहाँ पर सिलाई को ऊपर नीचे नहीं करना, बिल्कुल एक जैसी सिलाई होगी तो नेक में नफासत आएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ इसलिए थोड़ा कम लेती हूँ, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा जो चौड़ाई में ये नेक होते हैं, यानी कि जिनको हम उस शर्ट की तरफ पलट कर ऊपर की तरफ लगाते हैं सीधी साइड की तरफ, ये अच्छे नहीं लगते मुझे। इस तरह से थोड़ी सी बारीक पट्टी पसंद है। तो बहुत ही खूबसूरत सी शेप ये नेक यहाँ पर दे रहा है हमारा। अब हमने बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई चलानी है और इसका जो सेंटर का स्लिट है उसको अच्छे से कवर कर लेना है।
तो यहाँ पर हम बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाएंगे। इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पर जो हमारा स्लिट है इसमें हम अब यहाँ पर ये सेंटर में तकरीबन 1.5 इंच हमारे बुकरम की चौड़ाई है। लंबाई में इतना लंबा है जितना हमारा स्लिट है। 1/2 इंच फैब्रिक इसका अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब स्लिट में हम फैब्रिक को इस तरह से सेट करके रखेंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला देंगे। बिल्कुल अच्छे से ये फैब्रिक हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब सिंपल इसके ऊपर हमने किनारे किनारे सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर हमने लूप्स लगाने हैं, तो उसके लिए हमने कंट्रास्ट प्लेन फैब्रिक के इस तरह से डोरियाँ बिल्कुल बारीक से स्टिच की हैं। तकरीबन इनकी जो लंबाई है वो 2.25 इंच है। इस डोरी को हम इस तरह से बिल्कुल लूप्स की शेप देंगे और इसको इस तरह से लगाते जाएंगे। सेंटर में थोड़ा सा गैप देंगे। अगर चाहें तो 2-2 लूप्स भी लगा सकते हैं, अगर चाहें तो 1-1 लूप्स भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं सिंपल 1-1 लूप्स लगा रही हूँ। और इसी तरह से सेंटर का जो मार्जिन है उसको बराबर रखना है ताकि मार्जिन ऊपर नीचे ना हो। अब यहाँ तक तकरीबन हमारा नेक जो था वो 6.5 इंच था। तो यहाँ पर हमारा नेक जो है वो बिल्कुल आपको सेंटर पट्टी के साथ हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। टोटली नेक ये वाला हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 6.5 इंच, इससे ज़्यादा नेक नहीं रह गए तैयार। जब सिलाई लगाते हैं तो 6 इंच रह जाता है। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। इसी तरह से बिल्कुल अपनी सिलाई को दूसरी तरफ घुमाते हुए हमने अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना। अब ये वाला लूप्स लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पर भी हमारा बटन लगेगा। अगर आप चाहें तो नेक को छोटे साइज़ में भी रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। अगर चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं, यानी कि नेक को पहनने में आसानी रहेगी। शर्ट की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल का नेक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। इसमें हमने पल्स लगाए हैं बिल्कुल मीडियम साइज़ के, आप चाहें तो बटन्स भी लगा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।